हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नागरिकता का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी कारण से पहला पार्ट इसका नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, तभी चीज़ें आपको समझ में आगे आएंगे। ठीक है, तो हम इसमें अभी जो बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ से, ठीक है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान बोलिए, कोई दिक्कत है? तो अनुच्छेद 5 क्या है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान है। इन चीज़ों को आप ना बार बार बोलिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो ये क्या हो जाएंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 में क्या है, तो इसमें है कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए, किसके लिए? पाकिस्तान से आ रहे व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। किसका? नागरिकता का प्रावधान कितना में है? तो अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद कितना में है? आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 6 में है। क्लियर है? उसके बाद अनुच्छेद हम 7 कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद कितना? 7। इसमें क्या है कि भारत से कहाँ? पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए, ठीक है, जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। नागरिकता का क्या है दोस्त? तो प्रावधान है 7 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब है अनुच्छेद नंबर 7 हो गया। अब आता है 8। कितना? 8 यानी कि 8। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 8 में है कि भारत के, ठीक है, या देश के कर सकते हैं, देश के कुछ उद्भव, ठीक है, उद्भव के लिए नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं जो बाहर है ना, बाहर में हो। ठीक है, तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान, इसका प्रावधान नागरिकता का प्रावधान है। कितना में? तो अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 8 में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं, यानी कि 9 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर कितना? 9। इसमें है कि संसद, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये हो गया कि देश के कुछ उद्भव। फिर से यहाँ पे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान। 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान। फिर 8 में है देश के कुछ उद्भव जो बाहर में है उसके लिए नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ये 8 में है। फिर उसके बाद 9 में क्या है? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः
समाप्त हो जाएगी। ठीक है, स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कब? जब कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब। ठीक है, भारत देश की नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब हम अनुच्छेद 10 की करते हैं बात। अनुच्छेद नंबर 10, संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा क्या किया जा सकता है यहाँ पे, नागरिकता है ना, संसद द्वारा किसी की नागरिकता, किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता ली जा सकती है, ली जा सकती है। किसी की भी नागरिकता छीनी जा सकती है, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। क्लियर है। लास्ट हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद कितना, 11। इसमें क्या है, तो संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा नागरिकता संबंधी कानून बनाया जा सकता है। नागरिकता संबंधी कानून, ठीक है, नागरिकता संबंधित कर देते हैं। ठीक है, नागरिकता संबंधित कानून बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? तो हम अभी बात किए कितना के, संविधान के भाग 2 के बारे में, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7 में कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता का क्या है, प्रावधान है। अनुच्छेद 8 कहता है कि देश के कुछ लोग जो बाहर में रहकर रोजगार कर रहे हैं उनके लिए क्या है, नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता का क्या है, प्रावधान है। क्लियर है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है दोस्त, तो इसको पढ़ेंगे ध्यान से। अनुच्छेद 9 को, ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल करता है तो भारत की नागरिकता खो देगा, यानी कि उसका नागरिकता भारत से खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10 क्या है, तो संसद द्वारा किसी की भी नागरिकता क्या किया जा सकता है, छीनी जा सकती है। क्या की जा सकती है, छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 11 में है, संसद द्वारा नागरिकता संबंधित कानून बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। तो उम्मीद है पूरा कि ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। और मेरा वॉइस थोड़ा सा स्लो लगता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना ही स्लो बोलूँगा। ठीक है, तो यूज कर लीजिएगा एयरफोन, ठीक है, या एयरबड, तो आपको चीज़ें ज़रूर सुनाई देंगी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।